नमस्कार विद्यार्थियों। कक्षा 10 की हिंदी पुस्तक क्षितिज जिसका हम प्रथम लेसन देखेंगे सूरदास काव्यखंड का प्रथम अध्याय सूरदास। चलिए बच्चों प्रारंभ करते हैं काव्यखंड सूरदास। सूरदास जी का जन्म हुआ था संवत 1540 और निधन हुआ था 1620। ये संवत है बच्चों, ठीक है, ध्यान में रहे। आगे बढ़ते हैं कवि परिचय। कृष्ण भक्त कवि सूरदास का जन्म आचार्य रामचंद्र शुक्ल के मतानुसार 1540 विक्रमी संवत के सन्निकट और तिरोभाव संवत 1620 के आसपास हुआ। तो बच्चों ध्यान में रहे, किसके अनुसार? शुक्ल जी के अनुसार, शुक्ल जी के अनुसार। और कृष्ण भक्त थे, सूरदास जी कृष्ण भक्त थे, ध्यान में रहे ये बात, ठीक है। और कब माना गया है? 1540 विक्रमी संवत को, ठीक है, ध्यान में रहे ये बात। और इनका जन्म आगरा और मथुरा के निकट, आगरा और मथुरा के बीच स्थित रुनुकता नामक ग्राम माना जाता है, ठीक है बच्चों, ध्यान में रहे। रुनुकता नामक ग्राम में माना जाता है। और कुछ विद्वान का दिल्ली के निकट सीही ग्राम को इनकी जन्मस्थली मानते हैं। तो ध्यान में रहे, कुछ विद्वान इसे दिल्ली के निकट सीही ग्राम में मानते हैं और कुछ आगरा और मथुरा के मध्य स्थित रुनुकता ग्राम माना जाता है, ठीक है। और इनके पिता रामदास बताया गया है। इनके पिता का नाम क्या है भाई? रामदास बताया गया है। वार्ता साहित्य और भक्तकाल के आधार पर ये सारस्वत ब्राह्मण कहे गए, किंतु साहित्य लहरी में एक पद है जिससे ये पृथ्वीराज के अमात्य तथा राजकवि चंद्रवरदाई के वंशज ब्रह्मा भट्ट मालूम होते हैं, ठीक है। तो ये भी बात ध्यान में रहे बच्चों। इनके पिता का नाम रामदास था और ये वार्ता साहित्य और भक्तमाल के आधार पर ये सारस्वत ब्राह्मण कहे, किंतु जो इनकी प्रसिद्ध कृति है साहित्य लहरी, उसके अनुसार पृथ्वीराज के अमात्य और राजकवि चंद्रवरदाई के वंशज ब्रह्मा भट्ट मालूम होते हैं। तो दोनों बातें ध्यान में रखनी है बच्चों। आगे पढ़ते हैं। इस पद से बहुत सी बातें ज्ञात होती है और इसी पद के आधार पर कहा जाता है कि ये नेत्रहीन होने के कारण एक अंधकूप में गिर पड़े थे, ठीक है बच्चों। ये नेत्रहीन, अंधहीन होने की वजह से, आंखें न होने की वजह से, आंखों की जो रोशनी है उनके न होने की वजह से वो एक अंधकूप में गिर पड़े और वहाँ 6 दिन वहाँ पड़े रहने के बाद भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें दर्शन दिए और सहनेत्र कर दिया। अर्थात कहने का अर्थ है कि उन्हें 6 दिन वो अंधकूप में पड़े रहे और बाद में क्या हुआ? श्री कृष्ण ने उन्हें दर्शन दिए और सहनेत्र कर दिया, अर्थात आँखों की उन्हें रोशनी है वो दे दी गई, ठीक है बच्चों। आगे पढ़ते हैं। इस पर सूरदास ने कहा, प्रभु जिन नेत्रों से आपके दर्शन हुए, अब उनसे मैं सांसारिक पापों को नहीं देखना चाहता। तो ये जो श्री कृष्ण द्वारा जो आँखों
की सहनेत्र कर देने के बाद में उन्होंने कहा कि हे प्रभु, जिन आँखों से आपके दर्शन हुए हैं उन आँखों से मैं सांसारिक पापों को नहीं देखना चाहता, ठीक है, नहीं देखना चाहता। और इसलिए उनके निवेदन से नेत्र सदा के लिए बंद हो गए, लेकिन उन्हें प्रज्ञा चक्षु, ध्यान में रहे, उन्हें प्रज्ञा चक्षु प्राप्त हो गए, ठीक है बच्चों, प्रज्ञा चक्षु से वो देखते थे, ठीक है। आगे पढ़ते हैं। सूरदास जन्म से अंधे थे, यह विवादास्पद है, अर्थात उनके कुछ लोग मानते हैं कि सूरदास जन्म से अंधे थे और कुछ मानते हैं कि जन्म के बाद में वो अंधे हुए, ठीक है बच्चों, ध्यान में रही ये बात। आगे पढ़ते हैं। इस संबंध में अधिकांश विद्वानों का मत है कि वे जीवन के अंतिम समय में अंधे हुए थे, क्योंकि इसका प्रमाण हमें इनके पदों से मिल जाता है। अब देखो आगे कौन सा पद है। या माया झूठी की लालच दुहु द्रग अंध भयो। इस पद से पता लगता है कि कुछ विद्वानों का कहना है कि जन्म से अंधे थे सूरदास जी, और कुछ कहते हैं कि जीवन के अंतिम समय में अंधे हुए थे, ठीक है बच्चों। आगे बढ़ते हैं। आचार्य वल्लभ ने अपने सिद्धांतों में सूरदास को दीक्षित किया और उसी समय से उनकी दास्य भाव की भक्ति संख्य भाव में परिणत हो गई। ये ध्यान में रखना बच्चों, जो उनकी वो किस आचार्य वल्लभ ने अपने सिद्धांतों में सूरदास जी को दीक्षित कर लिया। दीक्षित करने के बाद में उसी समय उनकी जो भक्ति थी वो दास्य भाव की थी, और बाद में उन्होंने अपनी जो भक्ति थी वो संख्या भाव की में बदल गई, ठीक है, परिणत हो गई। अपने गुरु वल्लभाचार्य की आज्ञा अनुसार उन्होंने ईश्वर की कथा को भाषा में वर्णन करने का कार्य प्रारंभ कर दिया। सूरदास की उपलब्ध रचनाएं 3 मानी गई हैं। कौन कौन सी देखते हैं। सूर सागर, साहित्य लहरी और सूर सरावली, ठीक है, ये 3 उनकी उपलब्धि वाली जो 3 रचनाएं मुख्य है, ठीक है बच्चों। आगे देखते हैं। सूर सागर इनका प्रमाणिक और अत्युत्तम एवं श्रेष्ठ काव्य ग्रंथ है, जो इनकी कृति को अक्षय रखने के लिए पर्याप्त है। सूरदास ने ब्रज भाषा का प्रयोग किया और उनके पूर्ववर्ती किसी भी कवि की भाषा में काव्य छटा न तो इतनी साहित्यक है और न इतनी सौंदर्यपूर्ण है। तो ये बच्चों हमने क्या पढ़ा, हमने कवि परिचय हमने पढ़ा सूरदास जी का, ठीक है, सूरदास जी के परिचय के बारे में हमने जाना, ठीक है बच्चों। तो अब हम देखेंगे पाठ परिचय। चलिए पाठ परिचय देखते हैं। प्रस्तावित पहले पद में कृष्ण और राधिका के प्रथम मिलन का वर्णन है, ठीक है बच्चों। इसमें क्या है, जो पहला पद है उस पद में श्री कृष्ण और राधिका के प्रथम मिलन का वर्णन दिया गया है, ठीक है। जो इस प्रथम पद है उसमें कृष्ण और राधिका के प्रथम मिलन का वर्णन है। और अपरिचय की दीवार श्री कृष्ण की पहल से समाप्त होती है। राधिका बहुत चतुराई से श्री कृष्ण की खूबियाँ कृष्ण की खूबियों एवं खामियों को व्यास स्तुति में कह जाती है, ठीक है, ध्यान में रखना बात। अंतः
कृष्ण और राधिका को संग खेलने के लिए आमंत्रित करते हैं। शेष तीनों पदों में उद्धव और गोपिकाओं के संवाद है। जो शेष तीन है उनमें क्या दिया है, प्रथम पद में क्या दिया है, प्रथम पद में श्री कृष्ण और राधिका के मिलन का वर्णन है, और जो दूसरे में क्या है, राधिका श्री कृष्ण की क्या करती है, खूबियों और खामियों को व्यास प्रस्तुत करती है, और साथ में खेलने के लिए क्या है, श्री कृष्ण राधिका को खेलने संग आमंत्रित करती है। और शेष तीन पदों में क्या दिया हुआ है, उद्धव और गोपिकाओं के संवाद दिए हुए हैं। ठीक है बच्चों, ध्यान में रही ये बात। इसे भ्रमर गीत के रूप में जाना जाता है। इसे किसके रूप में जाना जाता है, भ्रमर गीत के रूप में जाना जाता है, ध्यान में रहे। भ्रमर गीत हिंदी साहित्य में अनुपम है। उद्धव निर्गुण ब्रह्मा के प्रवक्ता के रूप में गोकुल आते हैं। श्री कृष्ण द्वारा भेजे जो संदेश वाहक के रूप में उद्धव कहाँ आते हैं, गोकुल आते हैं, और वो क्या है, निर्गुण ब्रह्मा के प्रवर्तक हैं। किंतु कृष्ण के सम्मोहन में डूबी गोपियों के विचार सुनकर उद्धव जी निरुत्तर हो जाते हैं। अर्थात कृष्ण के सम्मोहन में डूबी जो गोपियां हैं उनके विचार सुनकर उद्धव जी स्वयं क्या हो जाते हैं, निरुत्तर हो जाते हैं, अर्थात कोई उत्तर नहीं दे पाते हैं। इतने प्रश्न करती है गोपियां कि उसके उत्तर देना उद्धव के लिए क्या हो जाता है, मुश्किल हो जाता है। गोपिकाओं के उबलम और विदग्धता और करुणा से भरे हैं। क्या है बच्चों, गोपियों के व्यंग्य वाणों से उद्धव का हृदय छलनी हो जाता है और वे स्वयं कृष्ण में हो जाते हैं। आस्था के समक्ष उद्धव के सिद्धांत फीके पड़ जाते हैं। प्रस्तावित समस्त पद ये है। तो ये हमने क्या देखा, पाठ परिचय हमने पढ़ा, और आगे की वीडियो में हम पढ़ेंगे इन पदों की व्याख्या हम देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।